अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का टॉपिक होगा वो तमाम स्टूडेंट्स जो मेडिकल फील्ड में हो या मेडिकल हवाले से रिलेटेड रखते हों या मेडिकल के बारे में जानते हो। मेरा ये वीडियो उस स्टूडेंट्स के लिए है जो मेडिकल फील्ड में हो। तो बराए मेहरबानी आज का मेरा टॉपिक होगा इंसानी बॉडीज़ में जो सेल्स होते हैं, ये टोटल कितने सेल्स होते हैं। एक सेहतमंद इंसान के जिस्म में टोटल कितने सेल्स होते हैं, यानी कि खुलिये। एक सेहतमंद इंसान के जिस्म खुलिये से तैयार है, सेल से तैयार है। और ये टोटल सेल्स कितने होते हैं, ये टोटल 10 सेल्स मिलकर हमारे पूरे बॉडीज़ को सरंजाम देते हैं और बॉडीज़ के हर एक ऑर्गन्स में काम करते हैं। तो 10 सेल्स में सबसे पहले आपको नाम बताऊंगा और फिर इनके काम बताऊंगा। तो बराए मेहरबानी समझने के लिए आप मेरे इस वीडियो को आखिर तक देखें। आज़म मेडिकल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हर रोज़ नए अच्छे इन्फॉर्मेशन मालूमात मेडिकल हवाले से, ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस, मेडिसिन और रिपोर्टों के हवाले से मैं आपको आगाही देता हूँ। तो सबसे पहले 10 सेल्स होते हैं। नंबर 1 नर्व सेल। नर्व सेल हमारे दिमाग में पूरे बॉडीज़ तक सिग्नल और पैगामात को पहुँचाने का काम करते हैं। नर्व्स जिसको कहा जाता है नर्व सेल, न्यूरॉन्स के ज़रिए हमारे पूरे बॉडीज़ में सिग्नल का काम करते हैं। सिग्नल यानी कि पैगामात को पहुंचाने का काम करते हैं। तो इसके बाद मस्कल्स। ये मस्कल्स हमारे इसके अंदर भी 3 टिश्यूज सेल्स होते हैं। मसल्स यानी कि इसके अंदर सबसे पहले जो देखा गया मस्कल सेल्स, इसके बाद फिर कार्डिक सेल्स, इसके बाद फिर नंबर 3 पे आता है स्टोमिक सेल्स, यानी कि कार्डिक हमारे दिल के अंदर जो सेल्स हैं। मस्कल सेल नंबर 2 पे जो आता है, इसमें मस्कल हमारा गोश्त बनाने के सेल्स भी होते हैं। कार्डिक दिल को बनाने के लिए भी सेल्स होते हैं। स्टोमिक मैदे के जो सेल्स होते हैं उसमें भी काम करते हैं। नंबर 3 ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स के अंदर भी 3 इकसाम के सेल होते हैं। मस्कल सेल में 3 सेल्स होते हैं और ब्लड सेल के अंदर भी 3 सेल्स होते हैं। नंबर 1 RBS रेड ब्लड सेल्स जिसको कहा जाता है, WBC वाइट ब्लड सेल कहा जाता है। नंबर 2 3 पे आता है प्लेटलेट्स, जो कि हमारे जिस्म में प्लेटलेट का काम करते हैं। तो ठीक इसी तरह एपिथेलियल सेल्स नंबर 4 पे आता है। एपिथेलियल सेल्स, ये 4 सेल्स हो गया। 5वां सेल कनेक्टिव टिश्यूज सेल्स, ये टिश्यूज़ में काम करते हैं, जैसा कि टिश्यूज सेल को बनाने में भी काम आते हैं। बोन्स सेल्स, हड्डियों के जोड़ने, हड्डियों के सेल्स इसके अंदर आ जाता है। और कार्टिलेज सेल्स और फैट सेल्स, यानी कि कार्टिलेज सेल्स हमारे जिस्म में जो कार्टिलेज होते हैं, जो हड्डियों, जोड़ों, पट्टों के अंदर जो सलाइवा होता है, जो पानी जैसा लेसदार, जो हड्डियों, जोड़ों, पट्टों के अंदर जो लेस का जैसा कि लेस कहा जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि आपके हड्डियों, जोड़ों में लेस की कमी है, कार्टिलेज की कमी है, आपके जोड़ों, हड्डियों, पट्टों में लचकदारी नहीं है, यानी कि जिसमें विटामिन डी के इंजेक्शन लगाया जाता है, विटामिन डी के मेडिसिन दिया जाते हैं, यानी कि हड्डियों, जोड़ों, पट्टों में चिकनाहट की कमी है, उस सेल्स भी इसके अंदर आता है। और फैट सेल्स, यानी कि आपके जिस्म में चर्बी बनाने वाले सेल्स होते हैं, वो भी इसमें कनेक्टिव से टिश्यू सेल में आ जाते हैं। तो ठीक इसी तरह नंबर 6 स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स भी हमारे जिस्म में एक सेल्स है। और नंबर 7 रिप्रोडक्टिव सेल्स। रिप्रोडक्टिव सेल्स हमारे स्पर्म्स में काम आते हैं। रिप्रोडक्टिव सेल के अंदर भी 2 सेल होते हैं, स्पर्म्स। ये स्पर्म सेल इसके अंदर भी आ जाता है और एग्स सेल भी इसके अंदर आते हैं, अंडे बनाने वाला स्पर्म्स, यानी कि आप इसको आसान लफ्ज़ों में मर्दना जरासीम भी कहा जाता है। मर्दना जरासीम प्रोडक्टिव सेल बनाते हैं। और हमारे औरतों में जो अंडे बनते हैं, महीने में 1 अंडा बनता है, वो भी रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर बन जाता है। नंबर 8 इम्यून सिस्टम, इम्यून सेल्स। ये लिम्फोसाइट्स सेल भी बनते हैं इसके अंदर, माइक्रोफेज भी बनता है इसके अंदर। नंबर 3 सेल्स बनते हैं। न्यूट्रोफिल्स भी इसके अंदर बनता है, इम्यूनिटी जिसको कहा जाता है, क़ुव्वत मुदाफ़ित कहा जाता है। लिम्फोसाइट्स, माइक्रोफेज, नंबर 2 3 पे आता है न्यूट्रोफिल। नंबर 9 जो हमारा सेल्स है वो ग्लैंड्स का काम बनाने का काम करता है। ग्लैंड्स हमारे ग्लैंड्स बनाते हैं, या ये ग्लैंड्स है, प्रोटेस ग्लैंड्स है, हमारे जिस्म के अंदर ग्लैंड्स होते हैं। एंजाइम हार्मोन को बैलेंस रखने के लिए काम करते हैं। ग्लैंड सेल ये भी एक किस्म का सेल है। नंबर 9 एंजाइम को, हार्मोन्स को, जैसे कि औरतों मर्दों के हार्मोन्स होते हैं,
TSH के कहा जाता है। ये बड़ा ग्लैंड ये है। इसके बाद फिर हमारे जिस्म में बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं। तो ठीक इसी तरह नंबर 10 जो आता है वो है एंडोथेलियल सेल। एंडोथेलियल सेल हमारे खून विजल को कंट्रोल करता है, खून की एक्सचेंज का काम करता है और टिश्यूज़ को बनाने में काम करता है। तो बराए मेहरबानी समझने के लिए अगर आपके वीडियो समझ में आया तो बराए मेहरबानी अपने दोस्तों को फेसबुक में, व्हाट्सएप में, अपने बड़े बड़े ग्रुपों में मेरे इस वीडियोस को शेयर करें। अगर आपके कोई दोस्त, कोई फैमिली में कोई बच्चा या आपके दोस्तों में कोई मेडिकल स्टूडेंट हो तो आप उनको ये मेरा वीडियो शेयर करें, उनको इल्म की जानकारी हासिल होगा जो मेडिकल फील्ड में हो। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो बराए मेहरबानी मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों को फेसबुक में, व्हाट्सएप में शेयर करें। शेयर करने से आपके दोस्तों को इल्म की इजाफी हो जाएगी। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।